बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों सुनते कानों को राबिक अस्सलाम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूवर्स जो हैं वो बखैरियत व आफ़ियत होंगे और होना भी चाहिए। और उम्मीद है कि ड्राइविंग टेस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से दे रहे होंगे। और इसके अलावा आप लोग जो ड्राइविंग कर रहे हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस ले चुके हैं, वो रिन्यूअल के प्रोसेस से भी गुजरेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल और हेल्पफुल है। इसमें आपको नया स्टफ है और लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने व्यूवर्स को भी टाइम दिया जाए। तो जनाब, आज आप लोगों के लिए एक बड़ी ही अच्छी और यूज़फुल सी वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। जनाब, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि आज तक जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल थी। और उसमें ड्राइविंग लाइसेंस से मुतल्लिक हर चीज़ मैंने बताई है, चालान से मुतल्लिक हर चीज़ बताई है, ई चालान के मुतल्लिक हर चीज़ बताई है, चालान की पेमेंट के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आप लोगों को दी हैं। कोई ऐसी एम्बिगुइटी मैंने नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ में। लेकिन जो कुछ व्यूवर्स हैं उनको बड़ा एम्बिगुअस लगती हैं कुछ चीज़ें, और वो एक ही चीज़ को ध्यान से देखते नहीं हैं और उसके बाद वही क्वेश्चन करते हैं जो कि हमने वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ होता है, सिखाया हुआ होता है और समझाया हुआ होता है। तो आज जो मैं टॉपिक आपको डिस्कस करने जा रही हूँ वो बड़ा ही सिंपल सा है और बड़ा ही ईजी है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसीजर होता है वो लर्नर लाइसेंस का होता है। आपको लर्नर लाइसेंस के बारे में मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है कि लर्नर लाइसेंस के लिए आपको आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, 60 रुपीज़ वाली टिकट्स चाहिए होती हैं, मेडिकल फॉर्म्स कुछ इलाकों में ले रहे हैं, मस्ट है, कंपलसरी है, और कुछ इलाकों में नहीं है। कुछ इलाकों में लर्नर की फ़ाइल बनाई जाती है पूरी प्रॉपर तरीके से, और कुछ में सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही रिक्वायर होते हैं और फ़ाइल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट पे चले जाते हैं, और ड्राइविंग टेस्ट जो होता है उसका मैंने आपको सारा क्राइटेरिया बताया हुआ है कि आपने साइन बोर्ड, सिग्नल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से याद करने हैं। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और उसके अलावा रोड टेस्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। मैंने आपको एक इंटरव्यू जो है वो सुनवाया भी था, एक जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं उनसे मिलवाया भी था। उन्होंने बड़ी डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि आप ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए कौन कौन सी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको आजमाएंगे तो आपके लिए यूज़फुल होंगी। तो जनाब, ये तो हो गया हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना कैसे है। ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा मस्ट है, कंपलसरी है। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप ड्राइविंग सीट पे मत बैठें। और अब जो अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है, उसको रीन्यू कैसे करवाना होता है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस जब आपने ले लिया है तो वो 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। और मेरा ख़्याल है कि मैं ये वीडियोस में मेंशन भी करती रहती हूँ ताकि आप लोगों को रिमाइंड कराती रहूँ और आप लोगों को याद रहे कि ड्राइविंग लाइसेंस हर 5 साल के बाद जो है एक्सपायर हो जाता है। और जब ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो मैंने उसके लिए सारे डिटेल में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, आईडी कार्ड, उसकी कॉपी, 2 तस्वीरें, फॉर्म ई, और उसके अलावा जो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपने साथ ले जाना होता है। और उसका एक जो प्रोसीजर है, मतलब साल की सालाना कितनी टिकटें आपकी लगती हैं, साल का अगर एक्सपायर है, 1 महीना ऊपर हो गया तो कितनी टिकटें लगनी हैं, ये सारी डिटेल मैंने आप लोगों को डिटेल में शेयर की हुई है। मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, उसका आपको लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी, आई बटन पे लगा दूँगी। और उसके अलावा जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो सारा मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बताया हुआ है। तो अब अहम बात जो है ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल का तरीक़ाकार जो है वो यही है सेम, यानी कि आपने अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, उसकी कॉपी ले जानी है, 2 तस्वीरें लगानी हैं, ई फॉर्म लेके जाना है, और उसके बाद जो है आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जो है आम तरीके से रीन्यू हो जाता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बड़े लोग ये कहते हैं कि उसको रीन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस जो एक दफ़ा हासिल कर चुके हैं उसका दोबारा कभी भी टेस्ट नहीं होता। ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया है एक दफ़ा
तो वो अब आपका पूरी लाइफ टाइम के लिए है। मतलब वो 5 साल के बाद एक्सपायर होगा तो आपने रीन्यू कराना है। उसके लिए आपको किसी भी किस्म के टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने बस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर किसी में भी चले जाएँ और अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाएं और इजीली आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रीन्यू करवाएं और आ जाएं। मतलब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और अक्सर ही ये मेरे चैनल पे क्वेश्चन किया हुआ होता है लोगों ने कि ड्राइविंग लाइसेंस हम ले तो लेते हैं, जब वो एक्सपायर हो जाता है तो क्या उसका दोबारा टेस्ट दिया जाता है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट दे के टेस्ट पास करके ले लिया है तो वो अब आपका एक दफ़ा कंसीडर हो चुका है लाइफ टाइम के लिए। अब आपने वो लाइफ टाइम रखना है। अब आपने दोबारा कभी भी टेस्ट के लिए नहीं जाना। आपको वही झंझट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए साइन बोर्ड, सिग्नल्स की और जो रोड टेस्ट की जो है वो उस झंझट से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा। बस ये एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। आपने ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर में जाना होता है, अपॉइंटमेंट लेनी होती है और उसके बाद जो है आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो रीन्यू करवा लेना होता है। तो ये एक बड़ा ही सिंपल और आसान सा तरीका होता है। सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस जब आपने बनवाना होता है ना, फ़र्स्ट टाइम आपको लर्नर बनवाना पड़ता है, उसके बाद आपने जो होता है टेस्ट देना होता है। लेकिन जब आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है ना, तो फिर आपने टेस्ट नहीं देना होता। तो जनाब आज की ये वीडियो थी। मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और ये ना हो कि इस कंफ्यूजन में ड्राइविंग लाइसेंस जो है उसको रीन्यू ही ना करवाएं। तो जनाब आप लोगों ने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना और ऐसा नहीं करना, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप ड्राइविंग सीट पे बैठने के अहल नहीं हैं। ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप कंफर्टेबल होकर और कॉन्फिडेंस के साथ ड्राइविंग कर सकेंगे। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है जब आपका एक्सपायर हो तो फ़ौरन उसको 1 मंथ के अंदर अंदर आप उसको रीन्यू करवा लें, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर रीन्यू करवाने से आपको किसी किस्म का कोई फ़ाइन चार्ज नहीं किया जाता। और ये एक अच्छा एक ड्यूरेशन है कि आजकल हर कोई बहुत बिज़ी है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि फ़ौरी आज एक चीज़ एक्सपायर हुई है और कल ही जाके हम उसको रीन्यू करवा लें। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो 1 महीना बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा अरसा है। उसमें आप आराम से जाके अपना प्रोसीजर करवा सकते हैं और प्रोसीजर कोई इतना ज़्यादा लंबा नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। आप लोगों ने सिर्फ वहाँ जाना ही है और अब तो पूरे पंजाब में काफ़ी सारे लर्नर बूथ्स बन चुके हैं आपकी फ़ैसिलिटी के लिए, आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो आप लोग जो हैं वो इजीली जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रीन्यू करवा सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो बड़ी यूज़फुल लगेगी, बड़ी हेल्पफुल लगेगी और आप आइंदा कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर है तो आप ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करें और उसके बाद जाके आप साइन बोर्ड सिग्नल का टेस्ट दें और फिर रोड साइन का टेस्ट दें और उसके बाद आप जो हैं ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाएं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और बाकी आपको प्रोसीजर पता है कि वीडियो को देखने के बाद दूसरों के साथ शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और मेरे साथ बने रहिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो हैं इसी तरह मुझे भेजते रहें ताकि मुझे आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता रहे और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को इसी तरह सॉल्व करती रहूं। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। तो मैंने ये चैनल बनाया ही आप लोगों की हेल्प के लिए। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।